आइए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी तक आपने देखा 21 मई 2023 को जो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा पेपर हुआ, इस पेपर को हम सॉल्व भी कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि इस परीक्षा में जो आए हुए पेपर क्रमांक फर्स्ट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वह प्रश्न आनंद सुपरटेंडेंट संस्थान की टेस्ट सीरीज से आप प्राप्त कर पाते हैं या नहीं। अभी तक हमने देखा शुरुआत के प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 10 तक। आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है कि जो पेपर है आपका MPPSC प्री का, उसमें जो सेट डी है उसको हमने लिया है और उस पर एक एक प्रश्न पर बात कर रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक हमने चर्चा की। उन 10 प्रश्नों में से 8 प्रश्न आपको आनंद सुपरटेंडेंट संस्थान की टेस्ट सीरीज से प्राप्त हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी। ये प्रश्न आया हुआ है सेट डी में, क्वेश्चन नंबर 11। आप सभी जानते हैं हम सेट डी पर ही चर्चा कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको पता है, उत्तर है मेघालय। अब ये जो प्रश्न है क्या ये टेस्ट सीरीज से था, आइए देखते हैं। अगर हम देखें मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए जो टारगेटेड टेस्ट सीरीज चलाई गई थी उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट डाले गए थे 260। उन टॉपिक वाइज टेस्ट में यूनिट नंबर 4 में हम लोगों ने क्या किया है, यूनिट वाइज पेपर डाले, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक। तो यूनिट नंबर 4 के टेस्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 33 आप सब चेक करिए, आपके पास टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। इसमें आपने देखा क्वेश्चन नंबर 33, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाने वाले प्रथम 3 राज्यों में शामिल नहीं है। इस प्रश्न की व्याख्या अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा मेघालय। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर आपको देखने को मिलती है मेघालय में 27.9%, लगभग 28% है ये। तो ये प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज से मिल जाता है, अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12 पे। प्रश्न क्रमांक 12 जो कि सेट डी का है, दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मेकांग निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है। आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर है बांग्लादेश। जो मेकांग नदी है वो बांग्लादेश से नहीं गुजरती है। अब क्या ये आनंद सुपरटेंडेंट संस्थान की टेस्ट सीरीज से मिलेगा प्रश्न, आइए देखते हैं। टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 टॉपिक वाइज टेस्ट यूनिट नंबर 4 विश्व के महाद्वीप टेस्ट नंबर 3 प्रश्न क्रमांक 38। ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी के यूनिट नंबर 4 वाले सेगमेंट में अगर आप देखेंगे टेस्ट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 38 और वहाँ पर एक प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी मेकांग नदी है, मेकांग नदी किस देश से होकर नहीं गुजरती। एग्जैक्ट उसी भावार्थ के साथ ये प्रश्न है, ऑप्शंस अलग अलग है, आंसर मिलेगा बांग्लादेश और साथ ही एक मैप भी डाला गया है। आप सभी से निवेदन है कि इसकी डिटेल आप चेक करें और ये प्रश्न का उत्तर यहाँ से बनता है कि बांग्लादेश से होकर मेकांग नदी नहीं गुजरती है। तो हमने प्रश्न क्रमांक 11 देखा, प्रश्न क्रमांक 12 देखा और ये दोनों ही टारगेटेड टेस्ट सीरीज से थे। अब प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन सेट डी में, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर, ठीक है, प्रतिशत रूप में सर्वाधिक है। आंसर आपको पता है, इसका आंसर मिलेगा आपको मिजोरम। उपरोक्त प्रश्न आपको कहाँ देखने को मिलता है, इसमें आप आ जाइए टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 FLT फुल लेंथ टेस्ट, टेस्ट नंबर 34। कुल 40 FLT पेपर बनाए थे, उसमें से 34 नंबर पेपर में क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आप, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, एक बार फिर से रिपीट करा दूँ, MPPSC टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 FLT क्रमांक टेस्ट नंबर 34, इसमें आप चेक करिए क्वेश्चन नंबर 50। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता की दर कितनी है, तो इसमें आंसर मिलेगा आपको 64.64%, ये आंसर है। परंतु अगर आप इसकी डिटेल में देखने जाएंगे तो डिटेल में आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य घटते क्रम में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा केरल में 94.0%, फिर दूसरा ऑप्शन है मिजोरम 91.33%। चूँकि ऑप्शन में केरल नहीं था, ऑप्शन में मिजोरम था, तो आंसर है मिजोरम। इसलिए इस प्रश्न की व्याख्या से मिजोरम आंसर आप लगा सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर ये सभी प्रश्न बने हैं। अब 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेट डी के 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 90 ईस्ट रीज 90 डिग्री पूर्वी रीज निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है। आंसर आपको पता है, ये है हिंद महासागर। अब ये प्रश्न आपको क्या टारगेटेड टेस्ट सीरीज में देखने को मिलता है, उत्तर है हाँ। FLT क्रमांक 31 पर जाइए, सभी से मेरा निवेदन है, टारगेटेड टेस्ट सीरीज क्रमांक 2022 टेस्ट नंबर 31 प्रश्न क्रमांक 70, ठीक है। तो
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, MPPSC टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022, FLT क्रमांक 31 और क्वेश्चन नंबर देखिए आप 70। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? सीधा का सीधा प्रश्न है, जैसे उठा के रखा हो, और प्रश्न का आंसर भी मिलेगा आपको। 90 ईस्ट रीज हिंद महासागर स्थित है, कटक का नाम है, जो कि यहाँ हिंद महासागर में स्थित है, और इसको हमने सॉल्व भी कराया है, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़े तो आपने अभी तक देखा बेटा कि क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 ये चारों प्रश्न एग्जैक्ट आपको टेस्ट सीरीज में मिले। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध अर्थात लैंड लॉक देश नहीं है? अब ये जो प्रश्न है जो कि MPPSC में आया हुआ है, इसका आंसर आप सभी जानते हैं कि आंसर इसका थाईलैंड। अब क्या ये प्रश्न आपको टारगेटेड टेस्ट सीरीज में मिलता है? मैपिंग वाले क्वेश्चन हमने काफ़ी किए हैं। इसमें देखिए टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 2022 में विश्व के महाद्वीप टेस्ट नंबर 3 प्रश्न क्रमांक 1, टेस्ट पेपर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 पर जाइए आप, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको 1 मिलेगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है? और इसमें से मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान ये सभी लैंडलॉक कंट्रीज हैं। आंसर है डी, इसमें से कोई नहीं। फिर इसकी व्याख्या में आइए, और व्याख्या में अगर आप देखेंगे तो चीन, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया आदि जो देश हैं वो लैंडलॉक नहीं है। हमने एशिया महाद्वीप को देखा, मैपिंग पे काम किया, और थाईलैंड आपको देखने को मिलेगा कि लैंडलॉक नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 15 यहाँ से सॉल्व होता है। इसके बाद में हम 21 मई 2023 के सेट डी के क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं, और ये प्रश्न काफ़ी डिटेलिंग में है और काफ़ी चर्चा में भी रहा, काफ़ी चर्चा हुई भी है ना, परंतु आंसर आपको पता है कि भारत में पवन ऊर्जा क्षमता महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। गुजरात में देश की कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लगभग 22% है। वर्ष 2021 में तमिलनाडु की पवन ऊर्जा क्षमता देश की कुल क्षमता का लगभग 24% थी। पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। हमें क्या करना था? इसमें से गलत कथन चुनना था। आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर है डी, मध्य प्रदेश की स्थिति। अब मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में अलग अलग सोर्सों में अलग अलग बातें हैं, परंतु इस तरह के प्रश्नों के लिए सबसे अच्छा सोर्स होता है इकोनॉमिक सर्वे। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, MP गवर्नमेंट क्या बता रही है, वो सबसे मजबूत डेटा है आपके पास में। तो सबसे पहले हम देखिए क्या ये प्रश्न हमें मिलता है टेस्ट सीरीज से। टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 FLT फुल लेंथ टेस्ट 40 बनाए थे, है ना, उसमें टेस्ट नंबर 26 प्रश्न क्रमांक 72। फिर से कह रहा हूँ, चेक करिए अभी, टेस्ट नंबर 26 प्रश्न क्रमांक 72, ठीक। FLT 2022 टेस्ट नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 72। इकोनॉमिक सर्वे मैंने करवाया था, उसी का ये प्रश्न है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश देश में पवन ऊर्जा क्षमता में किस स्थान पर आता है? सीधा का सीधा प्रश्न है, आंसर मिलेगा आपको 8वां, ठीक है। अब ये डिटेल देखिए। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा की क्षमता, उत्पादन क्षमता 15,404 मेगावाट है, और इस आधार पर मध्य प्रदेश देश में 8वां स्थान रखता है। और फिर ये टेबल जो कि इकोनॉमिक सर्वे से ही ली गई है, ये मैंने इकोनॉमिक सर्वे पूरा पढ़ाया आप लोगों को क्वेश्चन बना के। और यहाँ पर देखिएगा पवन ऊर्जा की रैंकिंग क्षमता में हम 8वें स्थान पर हैं, लघु पन बिजली में 4थे स्थान पर, बायोमास पावर में 2रे स्थान पर, सौर ऊर्जा के मामले में 4थे स्थान पर। तो इस प्रश्न का जो सबसे बेहतर डिटेलिंग हो सकता है वो यही है। तो एक सोर्स तो हो गया, और कहाँ मिलता है? इसी प्रश्न का उत्तर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 8 में मिलेगा, ठीक है। इसमें इकोनॉमिक सर्वे पर ही बात हुई है, मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया था। इसमें टेस्ट नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 11 पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बताया था इस बार प्रश्न बना के, और ये प्रश्न आपको यहाँ मिलता है और इसका आंसर भी आपको यही मिलेगा। तो भैया 11, 12, 13, 14, 15, 16 6 के 6 प्रश्न मिले। अब बात करते हैं 17 नंबर पे। भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं? हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट, मैग्नेटाइट लोह अयस्क के भंडार है, ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना है। अब ये जो प्रश्न है बड़ा विस्तृत है, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। क्या इस प्रश्नों को हम ढूंढ पाते? एज इट इज तो मिल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, परंतु क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे? आइए सॉल्यूशन देखते हैं। पहले तो सबसे पहले देखें टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर है दूसरा हमारा संपूर्ण भूगोल में। अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? भारत में लौह अयस्क के भंडार के प्रमुख क्षेत्र क्या है? देखिए 4 स्टेटमेंट है,
इन 4 स्टेटमेंट्स को अगर आपको कोड करना है, सही करना है, गलत करना है, तो उससे संदर्भ में क्या कोई प्रश्न उसके बारे में जानकारी देता है, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो भारत में लौह अयस्क के भंडार के प्रमुख क्षेत्र उड़ीसा का मयूरभंज, कर्नाटक का संदूर पहाड़ी, छत्तीसगढ़ का बेलाडेला क्षेत्र, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न के उत्तर में है डी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, भारत में लौह अयस्क के जो क्षेत्र है उन पर बात हो रही है, यानी कि 2 स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हैं इसी एक प्रश्न से। एक प्रश्न ये आपको जानकारी दे रहा है, इसके बाद में दूसरा टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर आ जाएगा 3, भूगोल में ही चलेंगे। और मध्य प्रदेश टॉपिक वाइज टेस्ट के अंतर्गत अगर आप देखेंगे संपूर्ण भूगोल टेस्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 7। तो टेस्ट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 7 अब क्या है, भारत में पाए जाने वाले या वाला लौह अयस्क है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, उपरोक्त सभी। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के बारे में जो चर्चा हुई थी उस कथन का जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ मिल जाता है। तो ये दोनों प्रश्न सॉल्व करके आप उन चारों स्टेटमेंट का आंसर कर सकते हैं और इस तरह से इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर भी आपकी टेस्ट सीरीज में है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सेट डी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, वर्ष 2020-21 में है ना, ये एक डबल टाइप हो गया है। वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक था। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है, पर क्या टेस्ट सीरीज में मिलेगा, आइए देखते हैं। टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 टॉपिक वाइज टेस्ट में चलते हैं। यूनिट नंबर 4 में जो डला हुआ है संपूर्ण भूगोल वाला पेपर है, टेस्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 चेक करिए अभी टेस्ट सीरीज निकाल के आप लोग। देश में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है, सीधा सीधा प्रश्न है, एक लाइन का और एक लाइन का ही आंसर है। देश में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। तो इस तरह से बच्चों 18 नंबर तक सब कुछ मिला है हमें। अब क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ये प्रश्न आया हुआ था सेट डी में क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्या ये हमें टेस्ट सीरीज में मिलता है, उत्तर है हाँ। टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 टॉपिक वाइज टेस्ट यूनिट नंबर 4 संपूर्ण भूगोल टेस्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 20। तो टेस्ट नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 20 पे चलिए। एटलस पर्वत कहाँ स्थित है, तो एटलस पर्वत आपको अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और उसके बाद ये मैप देखने को मिलेगा। इस तरह से बच्चों, अच्छा एक शोर से भैया, अच्छा 19 हुआ, अभी एक और बात होगी, ठीक। तो 19 हो गया। 20वां प्रश्न, सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है, सुंदरवन क्षेत्र में वन किस प्रकार के। आंसर आपको पता है, तटीय ज्वारी वन, बेसिकली ज्वारी वन पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र है तो ज्वारी वन तो मिलेंगे, कॉमन सेंस का प्रश्न है, परंतु क्या टेस्ट सीरीज में है, उत्तर है हाँ। टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 22 विश्व का भूगोल टेस्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 15 प्लीज चेक करिए आप, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, आंसर है सुंदरवन। सुंदरवन के बारे में डिटेल होगी। गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल डेल्टा वर्तमान में भारत और बांग्लादेश में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में ज्वारी वन पाए जाते हैं। ये है लाइन जो कि आपके काम की है। तो बच्चों अभी तक हमने, अच्छा और भी है भैया एक क्षेत्र और देख लीजिए, एक और सोर्स है, दूसरा स्रोत। टॉपिक वाइज टेस्ट विश्व का भूगोल टेस्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 22 सुंदरवन क्षेत्र में पाए जाने वाले वन है, ये सीधा प्रश्न है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ज्वारी वन। सुंदरवन क्षेत्र भारत और बांग्लादेश में स्थित है। सुंदरवन क्षेत्र में ज्वारी वन पाए जाते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक किए और 11 से 20 तक के सारे प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज से मिले। इधर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक किए थे, उसमें 8 क्वेश्चन मिले थे, यानी कि अभी तक 2 पार्ट मैंने रिलीज किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक बताएं आपको, और 20 में से 2 प्रश्न छोड़ के यानी कि 18 प्रश्न आपकी टेस्ट सीरीज से हैं। मेरा निवेदन है कि आप इसको तुरंत ही चेक करें। और वे बच्चे जो 2023 के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको मैं अभी बता रहा हूँ, 80 प्रश्न हर बार की तरह मैं दिखाऊंगा आपको, इतना मुझे भरोसा है। खुद मैं पेपर बनाता हूँ, खुद सोल्व करवाता हूँ, FLTs पेपर सारे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अभी से ये टेस्ट सीरीज लगाइए। MPPSC 2023 के लिए टेस्ट सीरीज जारी की जा चुकी है। बच्चे फ़ोन करके पूछ रहे हैं सर कब शुरू करेंगे। 7 जून से ऑफलाइन माध्यम में FLT शुरू होने वाली है MPPSC 2023 के लिए। तो आज ही आप दिए गए संस्थान के नंबर पर कॉल कीजिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 80 से ज़्यादा प्रश्न मैंने दिखा दिए हैं। आप लोग MPPSC 2023 के लिए आज ही टेस्ट सीरीज खरीदिए और काम आगे बढ़ाइए। 80 क्वेश्चन का प्रॉमिस था, 80 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा और ये प्रमाण है। सारे प्रश्न आप चेक करिए, टेस्ट सीरीज है आपके पास में, ठीक है बच्चों।
थैंक यू वेरी मच।